स्टूडेंट, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कॉन्जुगेटेड डाइन्स के लिए वुडवर्ड-फिजर रूल। उस नेम के आधार पर हमने लैम्डा मैक्स की कैलकुलेशन की थी। उसी सीक्वेंस में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल डायग्राम इन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, और इसको कहा जाता है इनोन्स। व्हाट इज द मींस ऑफ इनोन्स? देखिएगा, सी डबल बॉन्ड सी, इसको क्या कहते हैं? एल्कीन। अगर एल्कीन का कॉन्जुगेशन किसके साथ हो जाए? कार्बोनिल ग्रुप के साथ। कार्बन ग्रुप दो प्रकार का होता है, कीटोनिक भी होता है, एल्डिहाइड भी होता है। ठीक है, ये दिस इज एल्कीन। एल्कीन, ठीक है, दिस इज एल्कीन। इसको हम कैसे लिखते हैं? देखिएगा, एल्कीन, एल्कीन, दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, एल्कीन। और ये कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोनाइल। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोनाइल। अगर इन दोनों के अंदर कॉन्जुगेशन हो जाए तो इससे ऐसा बनेगा सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है, इस तरह से बनेगी। अब इससे क्या कहा जाता है? एल्कीन कार्बोनाइल ग्रुप का होता है ओन्स। ठीक है, ओन। ये बना इनोन, इनोन्स, इसको क्या बोलते हैं? इनोन्स। और अल्फा बीटा क्यों कहा? जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके पड़ोस वाला कार्बन अल्फा और इसके पड़ोस वाला कार्बन क्या होगा? बीटा। जहां डबल बॉन्ड जोड़ा है, जो कार्बन ग्रुप है उसके पड़ोस वाला जो कार्बन होगा जिस पे डबल बॉन्ड है उसको अल्फा कहा जाएगा, और उसके पड़ोस वाले कार्बन को कहा जाएगा बीटा। दिस इज अल्फा बीटा। ये क्या होगा? इसका क्या नाम होगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। क्या कहेंगे इसको? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड कहेंगे, जिसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो गया ना। कॉन्जुगेशन हो गया ना, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन शुड बी प्रेजेंट। अब हमें पढ़ना है कि इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होंगे इसमें। तो इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस। कितने टाइप के ट्रांजिशंस होते हैं इसमें? इनोन्स की अगर बात करें तो दो प्रकार के ट्रांजिशन होंगे इसमें। एक तो होगा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, एक कौन सा ट्रांजिशन होगा? एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो इनोन्स में दो प्रकार के ट्रांजिशंस होते हैं, पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होते हैं। ठीक है, ये दोनों ही ट्रांजिशंस हमको इसके अंदर पढ़ने हैं। देखिएगा, एन टू पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन दोनों पढ़ने हैं। तो कैसे पढ़ते हैं? इसका डायग्राम बनाना है आप लोगों को। वो डायग्राम देखिएगा। सबसे पहले वही इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखिएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखा आप लोगों ने। इधर तो कौन सा ग्रुप लेना है? सी डबल बॉन्ड सी। इधर कौन सा लेना है? सेम, दिस इज इक्वल टू सेम। इधर कौन सा लेना है? सी, सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है बेटा जी, ये लिया आप लोगों ने। दिस इज पाई, दिस इज पाई स्टार, दिस इज आल्सो पाई, आल्सो पाई स्टार। ये हमने इसका बनाया, ये हमने किसका बनाया? इसका। इसी तरह हमसे इसमें एन पाई स्टार भी होता है ना, एन। ये कौन सा लेवल बनाया? एन। ठीक है, इन दोनों के बीच का इसका बॉन्डिंग इसके बॉन्डिंग से इंटरेक्शन करेगा तो एक नया बनेगा। ऐसे ही देखिएगा, ये वाला बॉन्डिंग इसके बॉन्डिंग से इंटरेक्शन करेगा तो बनेगा पाई वन, दिस इज पाई टू। ये वाला एंटी बॉन्डिंग इसके एंटी में इंटरेक्शन करेगा तो ये बनेगा पाई थ्री स्टार, और ये कौन सा बनेगा? पाई फोर स्टार। ठीक है, ठीक बेटा जी।
देखिएगा एनर्जी गैप कम हो चुका है, यहाँ पे एनर्जी गैप ज्यादा था, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ पे दो तरह के ट्रांजिशन हो रहे हैं, दिस इज पाई टू पाई स्टार, और दूसरा ट्रांजिशन आपकी कौन सा हो रहा है, एन टू पाई स्टार, दो ट्रांजिशन हो रहे हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में मिल गए। अब मिलने से इसको और इसकी कॉन्जुगेशन होती, कौन सी स्ट्रक्चर बनी, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, and now C double bond O. This is alpha, this is beta. Energy gap should be low. पाई 2 और पाई 3 स्टार बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच का एनर्जी अंतराल कम हो गया, देखिएगा डिफरेंस कम हो गया, पाई 2 और पाई 3 के बीच का ऊर्जा अंतराल क्या हो चुका है बेटा जी, ये कम हो चुका है, ठीक है। इसी प्रकार जो डिफरेंस यहाँ ज्यादा था वो डिफरेंस अब यहाँ पर भी कम हो चुका है। ये ट्रांजिशन कौन सा हो रहा है, एन से लेकर पाई 3 स्टार। तो हुआ क्या इसके अंदर कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनेट कंपाउंड में कॉन्जुगेशन के कारण पाई 2 से पाई 3 स्टार तथा एन से पाई 3 स्टार के बीच का ऊर्जा अंतराल जो हो जाता है कम, इसलिए इनके लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। ये वाला हमारा इस टॉपिक का ही आंसर है। सी डबल बॉन्ड सी और सी डबल बॉन्ड ओ में कॉन्जुगेशन होगा तो बनेगा इनोन्स, इन्हों क्या कहते हैं, इनोन्स। इनमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच का ऊर्जा अंतराल कम हो जाता है कॉन्जुगेशन कारण, तथा नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच का ऊर्जा अंतराल भी कम हो जाता है। तो दो तरह की कॉन्जुगेशन हमने देखे, एक तो कौन सा देखा, पाई 2 से पाई 3 स्टार के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, और दूसरा कौन सा होगा बेटा, एन से लेकर पाई 3 स्टार के बीच का इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हुआ। तो इन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के कारण लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू होती है वो इनोन के लिए बढ़ जाती है, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसी के से वुडवर्थ इज अ रूल फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के लिए आपको क्या पढ़ना है, वुडवर्थ इज अ नियम पढ़ना है, ठीक है। तो देखिएगा इसकी भी कुछ वैल्यू है, क्या क्या काम है इसका, फॉर कैलकुलेटिंग लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स की वैल्यू आपको करनी है, कैलकुलेटिंग करनी है ना, फॉर कैलकुलेटिंग लैम्डा मैक्स। तो देखिए कैसे निकालेंगे, फॉर वही फर्स्ट वैल्यू, बेसिक वैल्यू फॉर एसाइक्लिक और अल्फा बीटा unsaturated 6 member cyclic ketone, 6 member cyclic ketone। एसाइक्लिक होना चाहिए कीटोन या 6 मेंबर हो, एसाइक्लिक हो या 6 मेंबर हो, दोनों के लिए कितना ऐड करते हैं बेटा, 215 nm। ये आप चीज याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिक वैल्यू फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 5 member साइक्लिक कीटोन। इसके कितना जोड़ते हैं, 202 nm जोड़ते हैं, ठीक है। नाउ ये तो कीटोन की बात की, एल्डिहाइड हो सकता है। बेसिक वैल्यू फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कितना होगा, 207 नैनोमीटर, ठीक है बेटा। आगे चलेगा, इंक्रीमेंट एडेड दैट इज वृद्धि कारक समूह कौन कौन से होते हैं वो देखिएगा। पहला वही होमोन्युलर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, इसमें जोड़ते हैं 39 nm। कितना जोड़ते हैं बेटा जी,
वहां जोड़ते थे 36, यहां जोड़ते हैं 39। डबल बॉन्ड एक्सटेंशन, डबल बॉन्ड एक्सटेंशन। द्विबंध विस्तार के लिए कितना जोड़ते हैं? 30 नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर ईच एक्टोसाइक्लिक नेचर डबल बॉन्ड, फॉर ईच एक्टोसाइक्लिक nature of double bond, or exocyclic nature of double bond, this is 5 nanometer। ठीक है, now for alkyl substituent, for alkyl substituent or ring residue or ring दिस इज डिपेंड ऑन कंडीशंस, पोजीशन पे डिपेंड करेगा, अल्फा पे है कि बीटा पे कि गामा पे है। तो देखिएगा अल्फा, बीटा और गामा। अगर अल्फा पे है तो जोड़ेंगे 10 नैनोमीटर, 12 नैनोमीटर, और इस पे कितना जोड़ेंगे? 18 नैनोमीटर। 10 12 18। अगर अल्फा पे जुड़ा हुआ तो 10 नैनोमीटर जोड़ते हैं, बीटा पे जुड़ा हुआ तो 12 नैनोमीटर जोड़ते हैं, और गामा पे कितना जोड़ते हैं? 18 नैनोमीटर। 10 12 18 जोड़ते हैं। और नेक्स्ट देखिएगा, अगर OH समूह ऑक्सोक्रोम की बात करें, ऑक्सोक्रोम अगर OH समूह जुड़ा हुआ, OH तो वही 35 30 50, इसके लिए अल्फा पे जोड़ते हैं 35 नैनोमीटर, इसके लिए जोड़ते हैं 30 नैनोमीटर, इसके लिए जोड़ते हैं 50 नैनोमीटर। सभी वैल्यू किसमें है? यूनिट क्या है? नैनोमीटर। ठीक है बेटा जी, 35 30 50। अगर O ऐसी आ जाए, एसिटाइल ग्रुप, तो चाहे कोई सी पोजीशन हो, 6 नैनोमीटर, 6 नैनोमीटर और 6 नैनोमीटर जोड़ते हैं। ठीक है बेटा जी। अगर आपके पास आ जाए क्लोरीन, तो इसके लिए जोड़ जाता है 15 नैनोमीटर और 12 नैनोमीटर। अगर आपके पास ब्रोमीन आ जाए, ब्रोमीन, तो इसके लिए जोड़ते हैं 25 35 नैनोमीटर और ये 20। ठीक है, ये कुछ डाटा है जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, इसके आधार पर आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। परीक्षा में हर साल क्वेश्चन आता है, एक आता है कॉन्जुगेट डाइन से, एक आता है आपके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड से आता है, हर साल आता है, फिक्स है। इन सब चीजों पर पढ़ना है। अब देखिएगा एग्जांपल, ये आपके परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ, ये कई बार एग्जाम है। इस कंपाउंड का नाम है मेसिटिल ऑक्साइड। क्या नाम है इस कंपाउंड का? मेसिटिल ऑक्साइड। एक बार तो ये पूछ लिया था, मेसिटिल ऑक्साइड के लिए लैम्डा मैक्स निकालिए। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि मेसिटिल ऑक्साइड की लैम्डा मैक्स निकालिए, तो फॉर्मूला नहीं दिया था, तो मेसिटिल ऑक्साइड का सूत्र नहीं पता था, तो वही क्वेश्चन खत्म हो गया, सॉल्व ही नहीं होगा। सबसे पहले आपको देखना है कि अल्फा बीटा नंबरिंग किधर से करनी है। तो याद रखना, नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। उस साइड से कार्बोनाइल ग्रुप से उस कार्बन को अल्फा देना है जहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, इधर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है नहीं है, इधर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको क्या देंगे? इसको हम क्या देंगे? अल्फा। इसको क्या देंगे? बीटा। ठीक है, आगे डबल बॉन्ड नहीं है, जहां तक डबल बॉन्ड चलता है वहां तक अल्फा बीटा गामा डेल्टा वगैरह नंबरिंग देते जाते हैं। तो ये हो गया। देखो यहां हमें क्या ढूंढना होता है? हमें यहां पर इस चीज को ढूंढना होता है। ठीक है, इसको ढूंढना आपको सब जगह, अल्फा बीटा को। ये हो गया हमारा, तो ये हमारा हो गया बेसिक वैल्यू, दिस इज हमारा बेसिक वैल्यू। बेसिक वैल्यू कितनी हो जाएगी? सबसे पहले तो देखना है कि कीटोनिक ग्रुप है कि एल्डिहाइड ग्रुप। दीज आर द कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप है तो लिखा हुआ है एसाइक्लिक। एसाइक्लिक का मतलब है बिना चक्र वाली, कोई चक्र नहीं है, या तो अचक्रीय हो या चक्रीय हो, अचक्रीय हो या चक्रीय हो, लेकिन चक्रीय के लिए कंडीशन है 6 मेंबर होनी चाहिए। तो कितना जोड़ते हैं? 202। तो बेसिक वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके लिए? 215 कितनी हो जाएगी बेटा जी? 215। एसाइक्लिक सिस्टम है या 6 मेंबर होता तो भी 215 जोड़ते। ठीक है, तो कितना जोड़ेंगे? 215 न्यूटन। इसके बाद आ जाइए इंक्रीमेंट में, क्या कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड दिख रहा है? क्या इन दोनों के अलावा किसी को डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं है, खत्म।
डबल बॉन्ड एक्सटेंशन, क्या इन दोनों के अलावा कोई डबल बॉन्ड है? नहीं है। फॉर ईच एक्सोसाइड नीचे डबल बॉन्ड, क्या एक्सोसाइड डबल बॉन्ड दिख रहा है? साइकिल के बाहर कोई डबल बॉन्ड है? नहीं है, वो भी नहीं होगा। फॉर एल्किल सब्स्टिट्यूएंट रिंग रेजिड्यू, ये देखिएगा एल्किल सब्स्टिट्यूएंट रिंग डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे देखना है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर, इधर नहीं देखना है। दिस नॉट अल्फा बीटा, अल्फा पे कोई जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ। बीटा पे दो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, बीटा पे कितने समूह जुड़े हुए हैं? दो, टू एल्किल सब्स्टिट्यूएंट एट बीटा पोजीशंस। दो एल्किल प्रतिस्थापी कहां जुड़े हुए हैं बेटा? बीटा स्थिति पे जुड़े हुए हैं। एक के लिए कितना जोड़ते हैं बीटा में? 12, एक के लिए 12 है 12, तो दो के लिए कितना हो जाएगा? 24 नैनोमीटर। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिख रहा है, 239 नैनोमीटर। लैम्डा एक्स का मान कितना आएगा? 239 नैनोमीटर आ जाएगा। ठीक है, 239 नैनोमीटर, 239 नैनोमीटर। ये मोस्ट एग्जांपल है, परीक्षा में आप लोगों से पूछा गया था, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, तब आप लोगों से पूछा था। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। देखिएगा, ये एग्जांपल है 6 मेंबर, ये 6 मेंबर है। सबसे पहले आपको नंबरिंग देनी है, अल्फा किसको दे, बीटा किसको दो। सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जो कीटोनिक ग्रुप है उसके पड़ोस वाले कार्बन को अल्फा और बीटा ना अल्फा देंगे जहां डबल बॉन्ड है। तो देखिएगा इधर डबल बॉन्ड नहीं है, इधर डबल बॉन्ड है, तो इसको क्या देंगे? अल्फा, इसको क्या देंगे? बीटा। इस कार्बन को क्या दिया आपने? बीटा। ये अल्फा है, ये बीटा है। ठीक है, 6 मेंबर, बेसिक वैल्यू फॉर ए साइक्लिक और अल्फा बीटा 6 मेंबर, 6 मेंबर है इसमें, तो इसके लिए क्या मान होगा? बेसिक वैल्यू कितना जोड़ेंगे बेटा जी? 215 नैनोमीटर जोड़ दिया, 215 नैनोमीटर जुड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इंक्रीमेंट, ए के रिंग में दो डबल बॉन्ड नहीं है, एक डबल बॉन्ड है रिंग में, तो ये नहीं जुड़ेगा। डबल बॉन्ड एक्सटेंशन, डी बंध का विस्तार, क्या इन दोनों के अलावा कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है किसी को? क्या इन दोनों के अलावा कोई डबल बॉन्ड नहीं है? नहीं जुड़ेगा। फॉर ईच एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक, एक्सोसाइक्लिक साइकिल के कोणों से कोई डबल बॉन्ड निकल रहा है, कोणों से डबल बॉन्ड, दिस इज नॉट, ये काउंट नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, इस तरह से देखा जाता है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कार्बन होना चाहिए यहां, कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ इज नॉट एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स। ठीक है, इसको काउंट नहीं करेंगे। फिर आ जाइए वाले अवशेष और एल्किल प्रतिस्थापी। वाले अवशेष, ये बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन पे एक जुड़ा हुआ है, वाले अवशेष देखिएगा ये जुड़ा हुआ है, और ये एल्किल प्रतिस्थापी हो गई। ये कौन सा हो गया? एल्किल सब्स्टिट्यूएंट, और ये कौन सा हो जाएगा? रिंग रेजिड्यू। इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड वाला कार्बन में जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है बेटा, इस साइड में देखना है रिंग रेजिड्यू, इधर से नहीं देखना है। ठीक है, पोजीशन आ गई ना, उधर तो कोई पोजीशन ही नहीं थी, तो वन रिंग रेजिड्यू, वन रिंग, आर का मतलब है रिंग रेजिड्यू एट बीटा पोजीशंस, एट बीटा पोजीशन। कितना जोड़ते हैं? बीटा के लिए कितना जोड़ते हैं? 12। और वन रिंग रेजिड्यू एट, सॉरी, वन एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, वन एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, वन एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट एट बीटा पोजीशन। इसके लिए भी कितना जोड़ेंगे अपन? 12 नैनोमीटर। इसके अलावा आपको कुछ और दिख रहा है? दोनों को सबको ऐड कर दीजिए, 239 नैनोमीटर। इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें आप लोगों के लिए सॉल्व करने हैं। देखिएगा, और जैसे इसको एग्जांपल को देखिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया नंबरिंग देनी है, अल्फा पोजीशंस, अल्फा बीटा गामा, डबल बॉन्ड कार्बन, ये सी डबल बॉन्ड है, इधर नहीं देंगे नंबरिंग, इधर डबल बॉन्ड यहां पर है, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा, दिस इज डेल्टा।
अल्फा बीटा गामा डेल्टा, जहां तक चल रहा है ये हमारा था बेसिक, ठीक है। 6 मेंबर आ रही है तो क्या चीज जुड़ेगी, देखिएगा बेसिक वैल्यू कितना होगा बेटा जी 215 यूनिट, ठीक है 215। 6 मेंबर आ गए। इनके बाद इंक्रीमेंट पे आ जाइए, होमो एनुलर कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड। एक ही रिंग में 2 डबल बॉन्ड है ना, एक है ना एक ही रिंग में 2 डबल बॉन्ड, तो इसके लिए क्या होगा होमो एनुलर कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड। कितना जोड़ेंगे बेटा जी 39 नैनोमीटर। होमो एनुलर कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड कितना जोड़ेंगे 39 नैनोमीटर ऐड करेंगे। इसके बाद आइए डबल बॉन्ड एक्सटेंशन। डबल बॉन्ड एक्सटेंशन कैसे देखेंगे, ये हमारा बेसिक वैल्यू थी, इन दोनों के अलावा डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये रहा, दिस इज 1 डबल बॉन्ड एक्सटेंशन। कितने हैं 1 डबल बॉन्ड एक्सटेंशन। कितना जोड़ते हैं 30 नैनोमीटर जोड़ा, 30 नैनोमीटर जोड़ दिया हमने। फिर इसके बाद देखिएगा ईच एक्सिस डबल बॉन्ड नेचर, क्या इस साइकिल के कोणों से, इस साइकिल को उठाओ, इस साइकिल को उठाओ, इस साइकिल, पहले साइकिल को उठा लो, कोणों से ये निकल रहा है ना, ये डबल बॉन्ड कौन सा होगा एक्सिस डबल बॉन्ड होगा, इसके कोण से निकल रहा है 1। इस साइकिल को उठाओ, इस साइकिल के कोण से डबल बॉन्ड निकल रहा है, यहां यहां कहीं नहीं निकल रहा। इस साइकिल को उठाइए, इस साइकिल के कोणों से डबल बॉन्ड निकल रहा है, ठीक है। अगेन रिपीटेड, इस साइकिल को उठाइए, इस साइकिल के कोणों से पहले बोला था, यहां डबल बॉन्ड निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा, ये निकल रहा है ना, तो 1। ऐसे इस साइकिल के लिए भी ये 1, तो कितने हो गए, दोनों बार काउंट किया जाएगा 2 एक्टो साइक्लिक डबल बॉन्ड। कितना कितना जोड़ते हैं बेटा जी 5, तो कितना हो जाएगा 10 नैनोमीटर हो जाएगा, 10 नैनोमीटर हो जाएगा। फिर देखिएगा एल्किल प्रतिस्थापी रिंग रेजिड्यू, देखिएगा रिंग रेजिड्यू निकालना है आप लोगों को, तो पोजीशन पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये रिंग रेजिड्यू, दिस इज रिंग रेजिड्यू, ये रिंग रेजिड्यू और ये रिंग रेजिड्यू। उधर नहीं देखना है अल्फा बीटा, तो रिंग रेजिड्यू की पोजीशन देखिएगा, एक अल्फा पर है, कहां पर है अल्फा पर, एक बीटा पर है, एक गामा पर है, एक डेल्टा पर है। बोलो जी आपने तो गामा तक लिखा है डेल्टा का, तो याद रखना अगर डेल्टा पे आ जाए तो डेल्टा का मान वही होगा जो गामा का मान होगा, ठीक है। तो कहां कहां पर जुड़े हुए हैं 1 रिंग रेजिड्यू कहां पर है अल्फा पर, कितना जोड़ते हैं 10 पे। 1 रिंग रेजिड्यू एट कहां पर है बीटा पर, कितना जोड़ते हैं बेटा जी 12 पर। ये रहा 1 रिंग रेजिड्यू एट कहां पर है गामा पर, कितना जोड़ते हैं 18 पर। 1 रिंग रेजिड्यू एट कहां पर है डेल्टा पर, कितना जोड़ते हैं 18 पर। इसके अलावा और किसी को दिखाई दे रहा है इनमें से कोई समूह जुड़ा हुआ है नहीं है, इन सबको ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा 14 5 में 14 2 16 8 24 और 8 कितने हो गए 32 का 2 3 4 3 7 1 8 1 9 1 10 11 1 12 का 1 और देखिएगा 12 के 1 तो कितना जाएगा 322 नैनोमीटर। देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल, उसी सीक्वेंस में नया एग्जांपल देखिएगा बेटा जी। सबसे पहले आपको नंबरिंग देनी है अल्फा बीटा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा, दिस इज डेल्टा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये हमने नंबरिंग दी। सबसे पहले आपको ये नंबरिंग देने के बाद आपको बेसिक वैल्यू ढूंढनी है। 6 मेंबर है तो 6 मेंबर के लिए बेसिक वैल्यू कितनी होती है, 6 मेंबर के लिए बेसिक वैल्यू, 6 मेंबर के लिए बेसिक वैल्यू देखिएगा, बेसिक वैल्यू कितनी होगी फॉर 6 मेंबर 215 नैनोमीटर। 6 मेंबर के 215 नैनोमीटर हो गए। उसके बाद देखिएगा एक ही रिंग में तो डबल बॉन्ड है तो उसको क्या काउंट करेंगे होमो एनुलर कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड। कितना होगा बेटा जी 39 नैनोमीटर, एक ही रिंग में डबल बॉन्ड। इन दोनों के अलावा कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो 1 डबल बॉन्ड एक्सटेंशन, 1 डबल बॉन्ड एक्सटेंशन कितना जोड़ते हैं 30 नैनोमीटर, ठीक है। ये जुड़ गया। एक्टोसाइक्लिक म्यूचुअल डबल बॉन्ड देखिएगा, एक्टोसाइक्लिक इस रिंग को उठाइए, पहले इस रिंग के कोणों से एक डबल बॉन्ड ये रहा, एक डबल बॉन्ड ये रहा 2। इस रिंग को उठाइए, इस रिंग के कोणों से भी ये डबल बॉन्ड होगा,
इस रिंग के लिए बाहर की तरफ और इस रिंग के लिए भी ये बाहर की तरफ। तो कितने एक्सोसाइक्लिक हो गए इस रिंग के लिए? तो कितने हो गए बेटा जी? 2। इस रिंग के लिए कितना हो गया? 1। इसको काउंट नहीं करते हैं, सी डबल बॉन्ड सी को काउंट करते हैं, नॉट सी डबल बॉन्ड ओ। तो कितने हो जाएंगे? 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। कितना? 15 नैनोमीटर। ठीक है बेटा जी। आप देखिएगा रिंग रेजिड्यू और एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट यहां से स्टार्ट कीजिएगा। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड नाउ दिस इज 4। ठीक है बेटा जी। तो वन रिंग रेजिड्यू एट अल्फा कितना जोड़ेंगे? 10 नैनोमीटर। वन रिंग रेजिड्यू एट बीटा कितना जोड़ेंगे? 12 नैनोमीटर। वन रिंग रेजिड्यू एट गामा पोजीशन कितना जोड़ेंगे? 18 नैनोमीटर। वन रिंग रेजिड्यू एट डेल्टा। आप लोगों ने डेल्टा का मान कहां से निकाला? जो गामा का मान होता है उसी को डेल्टा में कंसीडर करेंगे। हायर वैल्यू 10, 12, 18। इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, सारी वैल्यू हमने काउंट कर ली। ऑब्जर्वक्रॉम नहीं है हमारे पास, सबको काउंट कीजिएगा। 9 और 5 14, 14 5 19, 19 19 और 2 21 और 8 कितना होगा? 29 और 8 57, 57 साथ यहाँ रखिएगा 37। ठीक है। 14 और 5 कितना हो गया? 19, 19 में 2 जोड़ी 21, 21 5 जोड़ी 29, 29 और 8 कितना होगा बेटा जी? 37 का 7 3 4 3 7 3 10 11 1 12 1 13 1 14 1 15, तो 357 नैनोमीटर। कितना आंसर आएगा? 357 नैनोमीटर आंसर आएगा। देखिए बेटा जी कुछ और एग्जांपल है जो आप लोगों के लिए है। एग्जांपल आप कोशिश कीजिए करने के लिए। कैलकुलेट द लैम्डा मैक्स इन फॉलोइंग कंपाउंड। दीस आर द कंपाउंड। इन सभी कंपाउंड में आपको लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपको बेसिक वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है। ब्यूटाडाइन है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड है वो देखना है। ब्यूटाडाइन है तो एसाइक्लिक है, मतलब अचक्रीय है कि चक्रीय। अचक्रीय 217 रखना है और चक्रीय में भी सम वलय हो तो 217 रखना है और विषम वलय हो तो 215 रखना है। ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, 6 मेंबर है कि 5 मेंबर है। 6 मेंबर के लिए 215, 5 मेंबर का आपने देखा। इसी प्रकार एल्डिहाइड, इन सब चीजों के लिए आपको ये वैल्यू निकालनी। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है, आप लोग कीजिएगा। हर साल क्वेश्चन आता है एग्जाम में इस पार्ट से, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। पूरा मैथमेटिक्स का सवाल है, पूरे में से पूरे नंबर मिलने के चांस है। इस यूनिट के अंदर अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई भी रिएक्शंस नहीं है, तो सबसे आसान लेसन है, पढ़िएगा आप लोग तो आपको समझ में आएगा। थैंक यू।